तो डियर चिल्ड्रन शुरू करते हैं ये नया लेक्चर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में से है ये। तो बच्चे ये यहाँ पर हम लोग कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी यानी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनकी कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि उनके जो सॉल्यूशंस हैं हम कैसे निकालेंगे और कितने सॉल्यूशंस उनके होते हैं। तो बच्चे स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले क्लास 9th में आपने जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट किया था, जिसमें आपने एक ही लीनियर इक्वेशन के बारे में ज़्यादा स्टडी किया था एट ए टाइम। तो इसमें आपने इसमें पढ़ा था कि इस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। अब इसमें जो आपका क्लास 10th में जो ऐड हुआ है उसमें आपने एक इक्वेशन नहीं पढ़नी है, उसमें आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। अब उसमें क्या करना है आपने, आप देखेंगे ध्यान से, अगर मैं दो इक्वेशंस ले लेता हूँ और दोनों इक्वेशंस के जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेंगे। जब हम एक्स वाई प्लेन पे उन दोनों इक्वेशंस के जो लाइंस के ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ कैसे होंगे, तो हम स्टार्ट ये करेंगे कि अगर आपको कहा जाए कि आप प्लेन पे एक्स वाई प्लेन पे दो लाइंस को ड्रॉ करिए, या सिंपल किसी इसी प्लेन पे आप लोगों को दो लाइंस ड्रॉ करनी है, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? तो वो आपकी क्रिएटिविटी है। ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, ईदर दे इंटरसेक्ट और नॉट। इंटरसेक्ट करेंगी तो इनको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हम कहेंगे दीज आर पैरेलल लाइंस, राइट। इनको हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। और थर्ड कंडीशन एक और जो है आपकी यहाँ आ रही है, अगर लाइंस दोनों कोइंसाइड करेंगे, जिनको आप ओवरलैप भी कहते हैं, अगर दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगी तो ये थर्ड कंडीशन ऐसी है। तो इन तीन केसेस के बारे में हमें बच्चे पढ़ना है, और वो भी ये तो हो गया कि जब आप ग्राफ बनाते हैं तब आपको मालूम चलता है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल हैं या फिर वो कोइंसिडेंट है। हम इनके जो दोनों लीनियर इक्वेशंस के जो कांस्टेंट्स, जिनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं एक्स और वाई के, और थर्ड जो कांस्टेंट है सी, ए बी सी, इन रियल नंबर्स की हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे बिना ग्राफ बनाए कि लाइंस पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट होंगी या फिर कोइंसाइड करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, first equation, and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस बच्चे मैंने ले ली हैं। अब करना क्या है हमें, मैंने इन दोनों के जो x के कोफिशिएंट्स हैं इन कोफिशिएंट्स का रेशियो फाइंड करना है, राइट। यानी कि सबसे पहला काम ये होगा कि जो x के साथ, अब x का कोफिशिएंट ढूंढने के लिए क्या करना है आपने, x को हाइड करना है। इस तरह से x को हाइड करेंगे तो a1 उसका कोफिशिएंट है, इस तरफ x को हाइड करेंगे तो जो कोफिशिएंट बचेगा वो कांस्टेंट टर्म जो रियल नंबर होगा वो a2x का होगा। सिमिलरली y को आप हाइड करेंगे, छुपा देंगे उसको, और b1 उसका कोफिशिएंट है, सिमिलरली बाकी वाले। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, हम फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2, a1 और a2 को डिवाइड करेंगे, वही इसी को रेशियो कहते हैं। व्हेन वी डिवाइड टू क्वांटिटीज, b1 अपॉन b2, यहाँ से y का कोफिशिएंट और यहाँ से y का कोफिशिएंट, और लास्ट में c1 अपॉन c2। इन तीनों रेशियोज़ को आपने बेटा फाइंड करना है। उसके बाद आप कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अब मैं स्टार्ट करूँगा। अब रेशियो जो भी आप फाइंड करेंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म से आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि इनका a1 और a2 का HCF 1, b1 b2 का HCF 1 एंड सिमिलरली c1 c2 का HCF भी 1 होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे। रेशियो फाइंड करने के बाद आपने कंपेयर करने रेशियोज़ को कि अगर a1 अपॉन a2, पहले वाला रेशियो और दूसरे वाले से कंपेयर करेंगे, अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं आते हैं, इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो आपने समझ आना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनका जो है वो दीज हैव ओनली वन सॉल्यूशन। तो एल्जेब्रिकली आप कह सकते हैं कि इनका एक ही सॉल्यूशन होगा, उसको हम यूनिक भी कहते हैं। वो भी यही हुआ कि ओनली वन सॉल्यूशन। तो अब वन सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन से क्या मतलब है कि इन दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट कितने हैं, और वो यहाँ पर एक ही है। तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो होगा दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता चल गई। उसके साथ ही आपका सेकंड पॉइंट आता है कि इफ़
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पर पहले दोनों ही इक्वल नहीं आए तो थर्ड को आपने देखना नहीं है। अगर पहले तो इक्वल आते हैं तो चेक करिए थर्ड भी अगर इक्वल आ रहा है, इट मीन्स कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये कोइंसाइड करेंगी। कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं इनको। तो ग्राफ इनका जो बनेगा वो लाइंस कोइंसाइड करेंगी और सॉल्यूशन यानी कि आप देख सकते हैं ये दोनों ओवरलैप कर रही हैं, तो दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये दो चीज़ें आपको आ गई। तो इन दोनों ही केसेस में आपने देखा कि यहाँ पर यूनिक वन सॉल्यूशन है और यहाँ पर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं ये दोनों ही केसेस क्या हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हैं। तो ये कंसिस्टेंसी इनकी चेक हो गई यहाँ पर कि इन दोनों केसेस में इनके लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे दोनों के। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कॉमन पॉइंट एक है तो एक सॉल्यूशन, यहाँ पर सारे पॉइंट्स कॉमन है तो इट मीन्स कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो थर्ड केस जो इसका लास्ट बनेगा, इफ़ A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो ऑब्वियसली जब दोनों इक्वल आ रहे हैं रेशियो तो आपको थर्ड चेक करना पड़ेगा। और थर्ड अगर इक्वल नहीं आया, इनके इक्वल आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर थर्ड केस इक्वल नहीं आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो ग्राफ इनका अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई दोनों लीनियर इक्वेशन ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप ये समझ गए होंगे कि दीज आर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल जा रहे हैं इट मीन्स कि दे डू नॉट मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो जब वो मिलेंगे ही नहीं, कॉमन पॉइंट कोई नहीं आएगा, तो इट मीन्स कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से आपने ये ध्यान रखना है कि किस तरह से किस केस में सॉल्यूशन है और किस केस में सॉल्यूशन जो है वो नहीं है। तो ये आप लोगों का था क्लास 10th का जो नया टॉपिक लीनियर इक्वेशन का। अब ये बेसिक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन आपका 10th क्लास का यहीं से स्टार्ट हुआ। अब इसके साथ ही कंटिन्यू होंगे आपके और बाकी एक्सरसाइज और बाकी क्वेश्चंस।